दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस चैनल जानकारी अड्डा पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए जानकारी से भरा वीडियो मैं अपने इस चैनल जानकारी अड्डा पर लेकर आता रहता हूं। आज की वीडियो जो है वो बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टेटमेंट होता है, ऑनलाइन स्टेटमेंट हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अभी नया अपडेट आया हुआ है, उसी से संबंधित मैं आज की वीडियो बना रहा हूं। तो अपने बैंक ऑफ इंडिया के, खाली बैंक ऑफ इंडिया के स्टेटमेंट को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका पासवर्ड कैसे बना सकते हैं, यही जानने के लिए ये वीडियो आज की बन रही है। तो चलिए मैं आपको सीधा आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर लेकर के चलता हूँ, एंड्रॉयड फ़ोन की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहाँ से आपको मैं बताऊँगा कैसे करना है इसको। दोस्तों, अभी हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब इसमें देखिए हमारा जो बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल ऐप है, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन कर रहे हैं, ये ओपन हो गया। दोस्तों, एकदम सीधा और सरल शब्दों में आप समझ लीजिए कि हमें अपने बैंक ऑफ इंडिया के स्टेटमेंट को कैसे डाउनलोड करना है और उसका पीडीएफ कैसे खोलेंगे हम। सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो पीडीएफ को खोलने में होती है, क्योंकि पीडीएफ जो खोलना रहता है उसका पासवर्ड बैंक ऑफ इंडिया ने पहले कुछ और दिया था, अभी उसमें अपडेशन आ गया है। अब वो बिना पासवर्ड बनाए आप उसका पीडीएफ नहीं खोल सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है जानना कि हम पीडीएफ को कैसे खोलेंगे, उसका पासवर्ड कैसे बनाएंगे, उसमें बहुत बड़ी दुविधा आ रही है। इसीलिए आज की ये वीडियो बना रहे हैं। मित्रों, वीडियो में बने रहिए और इसको देखिए। हाँ, तो अब आपको हम बताएं काम की बात कि आपने अपने स्क्रीन पर बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल ऐप ओपन कर लिया। अब इसको आपने जो इसका एमपिन बनाया होगा उसे डाल दीजिए इसमें अपना एमपिन आप डालेंगे। ये हमने अपने मोबाइल ऐप में अपना एमपिन डाल दिया। थोड़ा सा समय लेता है, 2 सेकंड 5 सेकंड का समय लगता है। आपका ऐप खुल गया। ऐप खुलने के बाद अभी इसमें जो है, अब आपको सबसे पहले स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप खोलेंगे, ऊपर आपका नाम लिखा रहेगा, अकाउंट नंबर लिखा रहेगा, आपके कार्ड का नंबर रहेगा, जो आपके ट्रांजैक्शन हुए रहेंगे वो चीज़ें रहेंगी। साथियों, इसमें कुछ चीज़ें मैं ब्लर कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको वो दिखाई नहीं देंगी, जो प्राइवेसी होंगी वो चीज़ें ब्लर रहेंगी। बाकी इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ जानकारी समझ में आ जाएगी। अब इसमें आप देखेंगे राइट साइड में लिखा रहता है, जैसे ही पहला पेज खुलेगा राइट साइड में लिखा रहता है यम पासबुक। आपको सीधा यम पासबुक पे टच कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा काम करना है एकदम, ज़्यादा बिना परेशान हुए। अब इसमें देखेंगे आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, सब कुछ आ गया। ऊपर लिखा रहता है सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, लोन, जो भी आपको जिसका भी विवरण चाहिए उसका विवरण आप निकाल सकते हैं। तो अब ज़्यादातर सबका सेविंग अकाउंट रहता है, तो जैसे हम सेविंग अकाउंट का भी आपको बता रहे हैं। आप सेविंग अकाउंट ये ऑलरेडी पहले से ही टच है, आप अपने सेविंग अकाउंट का अब जैसे 30 दिन का आपको चाहिए तो आप 30 दिन पे क्लिक कर दीजिए। ये लिखा हुआ है लास्ट 30 डेज। लास्ट 30 डेज का आपका जितना ट्रांजैक्शन होगा डेबिट क्रेडिट का वो पूरा आ जाएगा। और लास्ट 3 मंथ, लास्ट 6 मंथ, करेंट फाइनेंशियल ईयर, जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका आप निकाल सकते हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का निकाल सकते हैं। या फिर आप जैसे कुछ ही दिनों का स्टेटमेंट चाहते हो तो यहाँ सेलेक्ट डेट रेंज, इसका मतलब होता है कि आप कुछ दिनों की, जैसे आप चाहते हो कि हमें 10 दिन का चाहिए तो जिस डेट से जिस डेट तक का चाहिए वो डेट डाल करके आप निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको अभी 3 महीने का निकालना है तो 3 महीने का निकालने के लिए ये लास्ट 3 मंथ पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया आपने, उसके बाद सीधा सा कुछ नहीं करना है। इसमें आपका ट्रांजैक्शन दिखने लगेगा, उस पर आपको नहीं जाना है। अब यहाँ एक रहेगा डाउनलोड करने के, CSV लिखा रहेगा नीचे, तीर नीचे की तरफ इशारा करती रहेगी, और एक लिखा रहेगा PDF, एक लिखा रहेगा मेल। अब दोस्तों, यदि आपके बैंक में आपका ईमेल आईडी सही लॉगिन है, जो ईमेल आईडी आपका दर्ज है बैंक में सही है और आपकी ईमेल आईडी वो चल रही है, तब तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो पूरी PDF आपके मेल पर बैंक द्वारा भेज दी जाएगी। और दूसरा सबसे अच्छा नियम होता है कि आप PDF डाउनलोड कर लीजिए।
PDF अब डाउनलोड करने के लिए आप इसमें जहाँ PDF लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये हमने क्लिक कर दिया PDF। अब इसमें दो चीज़ें लिख कर आएंगी, डाउनलोड स्टेटमेंट विदाउट डिजी साइन, और एक रहेगा यस आई वांट डिजी साइन स्टेटमेंट। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। ये कह रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर के साथ चाहिए, कह रहा है बिना डिजिटल सिग्नेचर के साथ चाहिए। तो आपको जैसी आवश्यकता हो, चाहे जो करेंगे वो आपका डाउनलोड होगा। अभी हम विदाउट डिजी सिग्नेचर का करते हैं। ये आया। अब इसमें समझने वाली बात यहीं पर है, मेन मुद्दा यही है, यहीं से सब कुछ गड़बड़ होता है। अब यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट आपका जनरेट हो गया। बैंक कह रही है स्टेटमेंट फॉर योर अकाउंट एंडिंग विथ फला फला फला, जो भी आपका अकाउंट नंबर है लास्ट डिजिट, वो चीज़ें लिख दी गई हैं। हैज़ बीन सक्सेसफुली जनरेटेड, यानी आपका स्टेटमेंट जो है वो बैंक द्वारा जनरेट कर दिया गया है। अब आगे क्या लिख रहा है, योर स्टेटमेंट इज़ प्रोटेक्टेड बाय ये पासवर्ड फॉर योर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के तौर पर आपका स्टेटमेंट पासवर्ड से प्रोटेक्ट है। अब इसको हम लोग हमेशा जानते हैं, जब भी कोई फाइल हम लोग डाउनलोड करते हैं तो कुछ फाइलें प्राइवेसी के लिए वो पहले से पासवर्ड से प्रोटेक्टेड रहती हैं। उसमें हमें पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है उनके थ्रू, जैसे वो बताते हैं। अब यहीं पर बैंक ऑफ इंडिया का जब भी हम लोग पहले स्टेटमेंट डाउनलोड करते थे तो उसका जब PDF हमें खोलना होता था तो उसके लिए हमें क्या करना होता था, हमेशा पहले हमें जो अपना बैंक अकाउंट नंबर है वही बैंक अकाउंट नंबर हम लोग पासवर्ड में डाल देते थे और हमारा PDF खुल जाता था। लेकिन मित्रों अब ऐसा नहीं होगा। अब इसमें नया अपडेट आ चुका है। अब इसका पासवर्ड जो हम लोग अकाउंट नंबर डाल करके क्रिएट करते थे वो अब वैसे नहीं होगा। अब इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है टू ओपन द स्टेटमेंट प्लीज़ इंटर द 8 कैरेक्टर पासवर्ड एज पर द इंस्ट्रक्शन बिलो। इसमें बैंक द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि आप जो पासवर्ड क्रिएट करिए वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। अब उसका सिस्टम क्या होगा, उसमें लिखा है फर्स्ट 4 कैरेक्टर, पहला 4 कैरेक्टर जो है द फर्स्ट 4 लेटर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम प्लस लास्ट नेम इन लोअर केस इन केस द कॉम्बिनेशन इज लेस देन 4 लेटर्स प्लीज़। ये देखिए, इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान देना है, यदि बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा तो ये टाइम आउट भी हो जाता है। इसका ध्यान देना है, जल्दी से मुझे कर लेना है। अब ये बताने के चक्कर में थोड़ा सा मेरा टाइम आउट हुआ इसके लिए। अब ये इसका कहने का मतलब ये है लोअर केस इन द कॉम्बिनेशन इज लेस देन लोअर 4 लेटर्स प्लीज़ ऐड 9 बिफोर एंटरिंग द कॉम्बिनेशन टू मेक इट 4 कैरेक्टर। यानी इनका कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आप अपने नाम को जब डाल रहे हैं, पासवर्ड बना रहे हैं, तो आप अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ को मिलाकर के पासवर्ड बना सकते हैं। लेकिन यदि आपका नाम पूरा नहीं हो रहा, 4 कैरेक्टर नहीं बन पा रहे हैं, तो आप अपने नाम के पहले 9 लगा दीजिएगा। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ का डेट और माह यानी डेट और मंथ डाल दीजिएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है इफ़ योर नेम इज़ ओम एंड योर डेट ऑफ बर्थ इज़ 1/11/1975 देन द पासवर्ड वुड बी 99OM0111। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है चूँकि ग्राहक का नाम ओम है, 2 ही शब्द इसमें, 2 ही अक्षर है इसमें, ओम है, यही फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम, लास्ट नेम यही हो गया। तो इसमें ओम और डेट ऑफ बर्थ हम डाल रहे हैं, तो ओम जब बना रहे हैं पहला 4 अक्षर, तो हमारा 2 ही अक्षर है हमारे नाम में। इसके लिए पहले हम 2 बार 99 लिख दिए और लास्ट में अपनी डेट ऑफ बर्थ का डेट डाल दिए और मंथ डाल दिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारा, अब आपको मैं करके दिखाता हूँ कैसे बनेगा। अब यहाँ पर आप ओके कर दीजिए, ओके कर दिए, ये आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। अब आप एडोब रीडर पर चले जाइए, एडोब रीडर पर आप गए। अब देखिए ये हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही है, बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब इसको हम कैसे खोलेंगे, इसका पासवर्ड कैसे बनाएंगे, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर पासवर्ड स्टेटमेंट फला इज़ प्रोटेक्टेड।
अब इसमें हमको पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पर बताया गया कि पहले आप अपने नाम का 4 अक्षर डालेंगे, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे। मित्रों, इसमें भूल कभी मत करना। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम जो भी उसमें बताया गया उसके चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। आप सीधा यहाँ पर अपना नाम, अपने नाम का पहला 4 अक्षर लिखिए। अब जैसे मेरा नाम है शिव शंकर मौर्य, तो अब इसमें फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फर्स्ट नेम तो शिव हो गया, मिडिल नेम शंकर हो गया, लास्ट नेम मौर्य हो गया। लेकिन ऐसा मुझे कुछ नहीं करना है। इसमें सीधा मुझे अपने नाम का जो 4 कैरेक्टर पहला है, जो 4 लेटर पहला है, 4 लेटर वही मुझे लिखना है, लेकिन स्मॉल लेटर में लिखना है हमेशा। अब जैसे शिव शंकर मौर्य है तो हम SHIV, पहला जो हमारा 4 अक्षर बन रहा है SHIV हमने लिखा, पहला 4 कैरेक्टर हमने लिख दिया। उसके बाद अब क्या करना है, इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल देनी। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 जनवरी 1998 है, तो आप क्या लिखेंगे 05, चूँकि जनवरी है पहला महीना है, 0501। आपको इसमें ईयर नहीं डालना है, आपको सिर्फ अपने जन्म तारीख की तारीख और महीना डालना है। तो अब हम अपना तारीख और महीना डाल देते हैं इसमें। ये हमने तारीख और महीना डाल दिया। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आप अपने नाम का शुरुआती 4 अक्षर डालिए, उसके बाद अपनी जन्म तारीख डालिए, डेट ऑफ बर्थ की तारीख डालिए, फिर मंथ की तारीख डाल दीजिए, बस हो जाएगा। और अब इसको कैसे खोलेंगे, अब इसको आप ओपन करेंगे। ये देखिए हमारा स्टेटमेंट खुल गया, बड़ी ही आसानी से खुल गया स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को आपको जहाँ भी भेजना हो, आप पूरा अपने 3 महीने का स्टेटमेंट देख सकते हैं। और इसको जहाँ भी फॉरवर्ड करना हो, यहाँ फॉरवर्ड पर क्लिक करके आप इसको सीधा यहाँ से सेंड कॉपी पर चले जाइए। सेंड कॉपी पे जाने के बाद आप इसको व्हाट्सएप पे अपने या किसी जहाँ भी भेजना हो आप इसको तुरंत भेज सकते हैं, वरना ये आपके एडोब रीडर में ये सेव भी रहेगा। ठीक, तो मित्रों, ये जानकारी आज की कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम सारी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल जानकारी अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, इसको आप खुद जानिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी ये जानकारी हो जाए। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।